आज आपके लिए दो ऐसी डॉक्यूमेंट्री लेकर आई हूँ जो मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्री आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री है करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस। रोंगटे खड़े कर देने वाला रियल स्टोरी जो फिक्शन से भी ज़्यादा भयानक है। यह स्टोरी केरला के कोझिकोड के एक छोटे से गांव कोडाथाई की है। 2002 से लेकर 2016 तक इस मामले में 6 मर्डर हुए, जिसमें एक चीज़ कॉमन थी, साइनाइड पॉइजन। 2019 में जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और सच सामने आया तो लोगों की रूह कांप गई। जॉली जोसेफ ने 1997 में झूठे एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाकर रॉय थॉमस से शादी की। थॉमस परिवार कोडाथाई का एक नामी परिवार था। जॉली हमेशा से एक ऐसे परिवार का पार्ट बनना चाहती थी जो अमीर हो। रॉय थॉमस से शादी करके जॉली की ये भी इच्छा पूरी हो गई। आगे चलकर जॉली का लालच बढ़ने लगा। फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला, जिसमें उसकी सास, ससुर, हस्बैंड से लेकर 2 साल की एक छोटी बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा। जॉली के हर मर्डर के बीच में कुछ सालों का अंतर था, जिस वजह से पुलिस और गांव वालों को भी जॉली पर शक नहीं हुआ। कैसे जॉली ने 6 लोगों का मर्डर किया, अगर ये सब जानना है तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी। ये डॉक्यूमेंट्री की एक अच्छी बात है कि ये सिर्फ 1 घंटा 35 मिनट्स की है, जो हर कोई टाइम निकाल के देख सकता है। करी एंड साइनाइड को नेशनल अवार्ड विनर क्रिस्टो टॉमी ने बनाया है, जो इसके पहले स्वीटहार्ट और वर्जिन नाम की मूवीज़ भी बना चुके हैं। अगर आप क्राइम थ्रिलर के फ़ैन हो तो आपके लिए मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री है। अब बात करते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट्री की, जो है द इंद्रानी मुखर्जी। इस डॉक्यूमेंट्री में शीना बोरा मर्डर केस के बारे में बताया गया है। यह सन 2012 का केस है, लेकिन इस केस को हवा मिली 2015 में, जब इंद्रानी मुखर्जी को पुलिस ने अरेस्ट किया। 2015 में यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना था। हर चैनल में यह न्यूज़ सनसनीखेज खबर बन गई थी। हर जगह ये केस की चर्चे हो रहे थे, जो पुलिस के लिए एक सरदर्द बन गया था। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में शीना बोरा के मर्डर की हर परत के बारे में बात की गई है। कहानी की शुरुआत इंद्रानी और शीना बोरा के फोटो से होती है। कहानी में दिखाया गया है शीना इंद्रानी की छोटी बहन है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है तो बताया जाता है कि शीना का सच कुछ और ही था। वो इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। 4 एपिसोड की ये सीरीज़ कई ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। आगे चलकर इस डॉक्यूमेंट्री में कई और राज खुलने वाले हैं, जो इस सीरीज़ को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। इस डॉक्यूमेंट्री में जो भी कैरेक्टर्स हैं सब ओरिजिनल है, जो शीना बोरा केस में जुड़े हुए हैं। जैसे इंद्रानी की छोटी बेटी, उसका बेटा, मीडिया रिपोर्टर, जज, लॉयर, पुलिस ऑफिसर तक। ऊपर से सिंपल दिखने वाली ये स्टोरी अंदर से काफ़ी उलझी हुई है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और भी दिलचस्प होती जाती है। सीरीज़ के मेकर ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो आपको इस केस की गहराई तक लेकर जाते हैं। उनके काम की तारीफ तो बनती है, क्योंकि ऐसे मामले की हर छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर और फिर डॉक्यूमेंट्री में डालकर दुनिया के सामने रखना मुश्किल काम है। अगर आप इस केस के बारे में जानते हो तो भी आपको ये अपने साथ बांधे रखती है, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो भी ये आपको हर मोड़ पर हैरान करने वाली है। सीरीज़ को आखिरी तक देखने में ये समझ नहीं आता है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए, किसकी नहीं। इसके अलावा सीरीज़ की एडिटिंग भी काफ़ी अच्छे से की गई है और इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इसलिए ये सीरीज़ आप लोगों को देखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।